सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने अली बिलाल भाई के बारे में। तो गाइस, जैसे कि अब आप लोग को पता हो कि अपने अली बिलाल भाई नेक्स्ट प्रो शो खेलेंगे ओलंपिया की क्वालिफिकेशन लेने के लिए, लेकिन वो कौन सा शो खेलेंगे वो तो गाइस अभी तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उसके साथ गाइस उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट टाइम की जो फिजिक अपडेट है उसको शेयर कर दिया। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी एंड कितनी ज़्यादा क्रेजी लग रहे हैं अपने अली बिलाल भाई अभी के टाइम पर भी। बाकी रही बात नेक्स्ट शो की, तो गाइज उन्होंने जैसे कि बताया कि उन्होंने अभी तक खुद डिसाइड नहीं किया कि वो कौन सा शो खेलने वाले नेक्स्ट। एंड जैसे कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली आप लोग को भाई बता देगा। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने निपुण अग्रवाल भाई के बारे में। तो गाइज उन्होंने शेरू क्लासिक बायकॉट एंड जजिंग को लेके कुछ चीज़ें बोली एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को सुनो कि उन्होंने क्या बोला आखिरकार और इनको का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस बार के शेरू क्लासिक को लेके। तो आप लोग उनसे खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है। तो ये सवाल कि शेरू क्लासिक को बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं, एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है बॉयकॉट करना चाहिए, अगर आप एथलीट हैं तो आप बॉयकॉट कर लीजिए, मत खेलिए। किसी ने आपको हाथ पकड़ के लेके नहीं आया था कि आपको खेलना ही है, या आपकी चॉइस थी। आपने खुद अपने टिकट बुक कराए थे, खुद रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया था, सब कुछ पता होते हुए भी। हो सकता है आपको 100% चीजें नहीं पता थी, हो सकता है बताई नहीं गई थी, मतलब वेबसाइट पे नहीं थी। कोई घर पे तो आके नहीं बताएगा, बट वेबसाइट पे नहीं थी या कहीं पे भी नहीं थी। हाँ, लेकिन 90% 95% तो थी, होंगी ही। नाउ अबाउट चीटिंग, पहले तो मुझे बहुत फनी लगता है कि जो लोग चीटिंग की बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने आज तक शेरू क्लासिक देखा ही नहीं है, मतलब वो एक्सपो में आए ही नहीं है। मतलब वो लोग जो बहुत दूर से बॉडी बिल्डिंग देख रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि चीटिंग हो गई, ये जीता था, वो जीता था, गलत डिसीजन था। ये वो लोग हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल गेम और कंपटीशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ऑल्सो मुझे कोच बली की एक बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हर शो पे कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तो सारे शोज ही बंद कर देते हैं, या फिर अगर ये सारे शोज गड़बड़ हैं तो सही कौन सा शो है। लोगों को IBBF के शोज से प्रॉब्लम है, लेकिन वहां तो रजिस्ट्रेशन का पैसा बहुत कम होता है। लोग को शेरू क्लासिक से प्रॉब्लम है, लेकिन वहां तो इंटरनेशनल जजेस होते हैं जिनको खरीदा भी नहीं जा सकता है। लोगों को नरेश सूर्या से भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो बिल्कुल क्लीन एक्सपो होता है, वहां तो पैसे भी ठीक ठाक होते हैं, जजिंग भी अच्छी खासी होती है। लोगों को HSF से भी प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, एक्सपीरियंस तो नहीं है। वहां तो सुना है टेस्टिंग वेस्टिंग भी हुई थी। हाँ, ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ गड़बड़ियां थी जो कि हर जगह हो सकती हैं थोड़ी बहुत। तो अगर सब में कुछ गड़बड़ है तो सही क्या है? मेरे हिसाब से बहुत उम्दा सवाल है कोच बली का, जिसके बारे में आप लोग को जान के ये हैरानी होगी कि अपने नूर खान भाई ने तरुण गिल को अप्रिशिएट किया। अब किस चीज के लिए अप्रिशिएट किया है वो तो आप लोग नूर खान भाई से खुद ही सुन लीजिए। भाई साहब कितने बंदों के चैनल बनवा दिए उन्होंने इसमें भी। आप देखो यार, मैं इस बात में तरुण भाई का शुरू से फैन हूँ, बहुत तगड़ा वाला। ये ऐसे शख्स हैं कि इस इंसान ने कभी भी किसी भी बंदे का चाहे इंटरव्यू लिया हो चाहे कुछ भी लिया हो, उसको बेनिफिट होता है, उसको बेनिफिट होता है। 100%। ऐसे कई लोगों को इनकी वजह से जानते हैं हम, कई लोगों को जो आज बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं ना, इनकी बदौलत जानते हैं। हकीकत नहीं करते तो क्या होता है। एक बार बताऊं, अगर फिटनेस इंडस्ट्री में दिखाया जाए ना कि फिटनेस इंडस्ट्री को ऊपर लाने वाला है या फिर उसमें, तो इनका नाम भी आएगा उस लाइन में। बाकी गाइस, आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो अपने नूर खान भाई की इस स्टेटमेंट को लेके? आप लोग अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। बाकी गाइज अब बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिद्धोहन जायसवाल भाई के बारे में। तो आखिरकार अपने सिद्ध भाई ने क्या बोला अपने नेक्स्ट शो को लेके, क्योंकि उन्होंने जब से वो प्रो बने हैं अपना शो खेला ही नहीं है। तो गाइज अब उनकी क्या प्लानिंग है आगे, उन्होंने क्या बोला आप लोग उनसे खुद ही सुन लीजिए। मैं खेलने को खेल सकता हूँ बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब जैसे अभी मेरा प्लान है कि पूरा ये साल अच्छे से ऑफ सीज़न करके, और बैक जो है, बैक में मुझे जो है विड्थ और चाहिए, थिकनेस और चाहिए। तो एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज़ है कि नहीं पता नहीं, मतलब मज़ा आता है, एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटमेंट में मैं खेल तो लूँगा बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। प्रैक्टिकल अगर सोचोगे ना तो इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ढंग से ऑफ सीज़न करूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसके बाद कट डाउन करूँगा, फिर मैं स्टेज पे उतरूँगा। तो
उसके लिए ये 23 तो मेरा निकल ही जाएगा, 24 में ही मैं कॉम्पीट करूँगा और अच्छे से आप लोगों को स्टेज पे दिखूँगा। उसके पहले जम के मेहनत। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने निषाद बंसल यानी कि अपने सुपर सैम भाई के बारे में। तो आखिरकार बहुत टाइम से इन्होंने भी कोई शो कॉम्पीट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर इनका हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि सितंबर में ये शो कॉम्पीट कर सकते हैं कोई शो। लेकिन उसके चलते मैं अपने सुपर सैम भाई की साइड से इनका जो प्रेजेंट टाइम का रिसेंट का जो फिजिक अपडेट है वो गाइस आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। एंड होप सो ये इनका प्रेजेंट टाइम का अपडेट ही हो, क्योंकि जिस तरह से कैप्शन देते हैं उस तरह से तो लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम का इनका अपडेट हो सकता है। बाकी अगर इनका प्रेजेंट टाइम का अपडेट है तो आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं अपने सुपर सैम भाई। एंड उन्होंने ये भी बताया कि थिकनेस की थोड़ी सी कमी है, जो कि गाइस उस पर भी वो काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी फुलफिल हो जाएगी। बाकी गाइस अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर, जिसने आर्नो क्लासिक के अंदर ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में कॉम्पीट करके तहलका ही मचा दिया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ शॉन क्लैरिडा के बारे में। तो शॉन क्लैरिडा ने आखिरकार बहुत टाइम के बाद जाके उनका जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइस उन्होंने हमारे साथ में शेयर कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो शॉन क्लैरिडा हैं वो किससे लग रहे हैं। बाकी गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि शॉन क्लैरिडा एक काफ़ी इंप्रेसिव फिजिक के साथ में हम लोग को ओलंपिया के स्टेज पर हर बार नज़र आते हैं। बट क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल कैसा इंप्रेशन, आई मीन टू से दैट कि इस बार कैसा वर्जन हम लोग को देखने को मिल सकता है? आप लोग कोई आइडिया है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे बताना। सो गाइस आज के तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।